हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। ये जो हमारी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मतलब बेसिकली यूनिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, बट इसमें जो अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है, जैसे हमारे रेशियोज आएंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ आएंगे जो हम पढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी इक्वेशंस में जो रूल्स निकल कर आएंगे, सोल्यूशंस निकल कर आएंगे, उन पर भी बातें करेंगे और बेशक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड इन इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे वेराइटी ऑफ चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। बट बेशक हम जो बारीकियां सीखना शुरू कर रहे हैं, हम जो न्यूएंसेस सीख रहे हैं, जो इंट्रिकेसीज हम सीख रहे हैं, जो इनसाइट्स हम ले रहे हैं, उसी की कहानी में आज जो चैप्टर, इसका जो पार्ट शुरू हो रहा है, वो पार्ट शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पार्ट 1 में जहां हमने एंगल का मेजरमेंट और एंगल की अलग अलग टेक्निक सीखी कि मेजरमेंट करने के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। और आज रेडियंस के साथ नॉलेज लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी लेंगे कि एग्जैक्टली चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं एज फार एज एंगल्स आर कंसिडर्ड। एंड देन ग्रेजुअली हम ट्रिगो में शिफ्ट होंगे और फिर ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। बट आज फिर हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और उन टर्मिनोलॉजीज के थ्रू हम फाउंडेशन क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट का। तो बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और समझते हैं आज क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। So this is your part 2, but before we start this lecture students, I hope you know that Magnet Brains इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आप किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, काफ़ी सारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि अगर आप बात करें CUET, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे अलग अलग हर सेगमेंट, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई हिडन चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, ऐसा कोई पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में मैग्नेट ब्रेन्स थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या यूट्यूब चैनल IIT JEE, मतलब मैथमेटिक्स की अगर बात करें, IIT JEE की बात करें, तो हम चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। यहाँ पर जाकर आप सारा IIT JEE नीट का कंटेंट, पूरे सारे लेक्चर्स, एवरीथिंग प्रॉपर्ली आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास आज के लेक्चर से और समझते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है, यानी जो IIT JEE मॉड्यूल है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सबसे पहली, सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, हम इंश्योर करेंगे कि हम एक एक चैप्टर के, एक एक टॉपिक के, हर एक सिंगल टॉपिक जो भी पूछा जा सकता है, जो भी पूछा जा सकता है, जिस पर भी सवाल बन सकते हैं, जो भी पूछा हुआ आता अभी तक आया है, मतलब हर एक चीज़, एक एक सब्जेक्ट के, एक एक चैप्टर के, एक एक टॉपिक के हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पूरे डिटेल्ड मैनर में, कॉम्प्रहेंसिवली, मतलब एकदम थरली हम पढ़ेंगे, हर चैप्टर को हम समझेंगे, हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम समझेंगे। और समझिएगा बात को स्टूडेंट्स कि ना सिर्फ उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आपको समझाया जाएगा, बल्कि उन कंसेप्ट्स की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी भी डेवलप करवाई जाएगी, यानी उन क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब उन कंसेप्ट्स को, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग न्यूमेरिकल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, हम और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को और कंसोलिडेट करेंगे और मजबूत बनाएंगे। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक की आपको देगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बट जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे DPPs, आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। ये जो प्रॉब्लम शीट है, ये जो PDF है, ये आपको डेफिनेटली हमारी वेबसाइट से एक्सेसिबल होगी www.magnetbrains.com, या फिर अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें बेशक आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब भी कोई DPP रिलीज होने वाली होगी तो उससे पहले के वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको DPP के लिंक मिलेंगे, यानी जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होने वाला होगा तो बेशक उसकी आपको DPPs भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और DPPs को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, और अच्छे से उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को, जैसे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया है, उसे और मजबूत बना सकते हैं, उस पर और अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं उसी पर बेस्ड DPP को प्रैक्टिस करके। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स की आप DPP प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि बेशक आपको DPP का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? यानी ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे, और उस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आप एक्चुअली देख पाएंगे कि हाँ, आपने जो प्रोसेसेस यूज़ किया, आपने जो अप्रोचेस यूज़ की, आपने जिन तरीकों से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्या उनके और
बेहतर तरीके हो सकते हैं, या क्या कुछ और इंसाइट्स भी आपके ट्रेनर दे सकते हैं, तो आप और भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन क्वेश्चंस के भी आपको वीडियो सोल्यूशन हम देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रादर ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको मिलने वाली हैं मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, देयर कम्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंश्योर करेंगे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मतलब हम ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट, मतलब हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। मतलब हम डाइवर्सिटी पर ध्यान देंगे, हम क्वालिटी कंटेंट डिस्कस करेंगे, हम हर अलग अलग तरह का क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे ताकि हर एक चीज़ आपके जहन में हो और आप हर क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छे से उसका सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो हर वेराइटी के क्वेश्चन को हम टच करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम ये करना चाह रहे हैं, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, आपकी डीपीपी प्रैक्टिस शीट, ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यू जो होंगे आपके, इसके बाद पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस जेईई मेंस और जेईई एडवांस के, अलॉन्ग विद दैट आपके डाउट्स वाले सेशन, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट। तो इन तरीकों से, इन जरियों से, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो, अच्छे से आप चीज़ों को करें और एक अच्छा लेवल ज़रूर हासिल करें। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, येस, हम इंश्योर करेंगे कि हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे गए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें, क्योंकि यकीन करिए ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी एग्जाम को समझने का उसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ट्राई करें। मतलब जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे गए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के जरिए आप एक्चुअली इस एग्जाम की थॉट प्रोसेस समझ सकते हो, इस एग्जाम का लेवल समझ सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी जा सकती हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आपके डाउट्स भी अनरिजॉल्व नहीं जाएंगे, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे। आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, बेशक आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। इस लिंक पर क्लिक करिए, आप अपना डाउट फॉरवर्ड करिए प्रॉपर्ली क्रॉप करके, प्रॉपर रिजोल्यूशन में, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ जब आप जिस फॉर्म के थ्रू, जिस लिंक के थ्रू हमें सबमिट करेंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा रिमार्क। वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का कौन सा हिस्सा या उस थ्योरेटिकल पार्ट का कौन सा पार्ट आपको बॉदर कर रहा है। मतलब जो भी चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, जो भी पार्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हो, तो उस पर और क्लैरिटी हम आपको दे देंगे और अच्छे से आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे, आपके डाउट्स एड्रेस होंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि बेशक आप ये बात याद रखिए कि आपके डाउट्स आप आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हो एक और तरीके से। जैसे मान लो कोई जेनरिक सी क्वेरी है, कोई नॉर्मल सा डाउट है, कोई नॉर्मल सी बात है जो आप कहना, पूछना है, बताना चाह रहे हो, तो बेशक आप हमारे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। आपके कमेंट्स जब भी हमें वक्त मिलता है हम चेक करते हैं, तो बेशक वहाँ भी अगर हम पढ़ते हैं और चीज़ें अगर रिप्लाई करने का होता है तो हम लेक्चर्स में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। पर हमेशा ये बात रखिए स्टूडेंट्स की डाउट्स जो हो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि डाउट्स उन टॉपिक से हैं जो अभी तक या तो पढ़ाए जा चुके हैं, या पढ़ लिए हैं, या पढ़ हम रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरीली थोड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा अगर आपने उन टॉपिक से डाउट पूछे जो अभी शायद हमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उस वजह से शायद बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, डाउट्स रेलेवेंट रखिए, अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें, बाकी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हो चुके होंगे, तब बेशक आप सारे टॉपिक से पूछिए, तब कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आने वाली है। एक और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, आप अपनी चैप्टर्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर पाओगे। आप चैप्टर वाइज अपना सेल्फ एवेलुएशन, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। आप चैप्टर का टेस्ट दोगे और आप देखोगे कि इस चैप्टर पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है, उस चैप्टर में कौन से टॉपिक में आप वीक हो, उस चैप्टर में किस सेक्शन में आपको रिविजन करने की जरूरत है, उस चैप्टर में कौन से वाले क्वेश्चंस थोड़े और प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ये सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। तो कैन यू बिलीव दिस स्टूडेंट्स कि आप चैप्टर वाइज जब टेस्ट देंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी और आपके लिए ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स करने वाला है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपकी IIT JEE की तैयारी स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवाने वाला है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप यकीन करिए आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई अपडेट है, या कोई नॉन अकेडमिक इशू है जो आपको बॉदर कर रहा है, जिस वजह से आपके अकेडमिक्स हैम्पर हो रहे हैं, शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे। जो भी कोई परेशानी है, जैसे कोई बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को लेकर इशू आ रहा है, कोई भी ऐसी परेशानी है जिससे आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे, उन्हें भी हम टाइमली आकर हर फैकल्टी मेंबर कोशिश करेगा कि रिजॉल्व करे, ताकि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन, पूरे फोकस, पूरे अटेंशन के साथ अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करें और आप एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक, एक अच्छा परसेंटाइल हासिल करें इस एग्जाम में। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स आप यकीन करिए आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट किए जाएंगे। मतलब जब आपकी मेंस और एडवांस नज़दीक होंगी तब हम वन शॉट रिवीजन क्रिएट करेंगे, ताकि आप हर चैप्टर को एक अच्छे
अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं, उस प्रिसाइज, उस क्रिस्प, उस टू द पॉइंट वन शॉर्ट रिविजन के थ्रू, जिसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को समाहित करके आपको हर चैप्टर एक बार क्विकली रिवाइज करवा दिया जाएगा। पर बेशक ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये जो वन शॉट रिवीजन है ये इन सारी स्टेप्स की कुछ फाइनल स्टेप्स होंगी। मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस एग्जाम की तैयारी सिर्फ इन वन शॉट रिवीजन वीडियो से की जा सकती है, ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे हर चैप्टर से, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, ताकि अपना ब्रेन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट डेवलप कर पाए और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से डील करना सीख पाएँ, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को फेस करना सीख पाएँ। तो बेशक ये वन शॉट रिविजन जो है ये है रिविजन आपको बहुत ज़्यादा कूल या काम डाउन या कंपोज करने के लिए, ताकि एग्जाम से पहले जो आप पैनिक से होने लगते हो तो आप ये कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हाँ हमने हर चैप्टर रिवाइज कर लिया है, एक बार तो अच्छे से पढ़ा ही था, हर चीज़ अच्छे से की थी, एक बार और अच्छे से देख ली है चीज़ें, क्विक गो थ्रू हो गया है, तो अब हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम देंगे। पर बेशक 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 स्टूडेंट्स, इस वन शॉट रिविजन को करने का सेंस, इस करने का पॉइंट ही तब बनता है, या इन्हें आप ऑप्टिमली यूटिलाइज ही तब कर पाओगे जब आपने ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की हो, है ना। तो इसकी फ्रूटफुलनेस वहीं लाई करती है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करें, तभी वन शॉट रिविजन का कोई औचित्य है ना। मतलब ये एक सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है जो आप आखिरी में एग्जीक्यूट करेंगे। और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, कि इस एग्जाम की तैयारी करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज, सारे तरीकों को कंटिन्यू करते हुए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पेपर्स अटेम्प्ट करिए। और वो कैसे कर सकते हैं सर, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने को होगा तब हम मेंस और एडवांस के पेपर्स देना शुरू करेंगे, ताकि हम उस एम्बियंस और एटमॉस्फियर, उस माहौल को फील कर पाएँ जो हम एक्चुअल एग्जाम में फील करेंगे, वो प्रेशर हम फील कर पाएँ, देख पाएँ कि हम कैसे फेल हो रहे होंगे, या कैसे कहाँ दिक्कत आ रही होगी, या कहाँ हम प्रॉब्लम में फंस रहे होंगे, हम समझ पा रहे होंगे हमारे वो सारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट की हाँ सर ऐसे चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करनी है, सेक्शंस में ऐसे टाइम डिवोट करना है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे करना है। तो वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो आप सीधे एग्जाम में, उनको आप कई दफ़ा इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मॉक्स के थ्रू रिजॉल्व करना सीख चुके होंगे और अपने स्कोर को बेहतर बनाने पे काम कर रहे होंगे। तो आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम कर रहे होंगे, आप ग्रेजुअली अपनी स्कोर की ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, आप उसको और बेहतर बना रहे होंगे, अपनी रैंक को इंप्रूव कर रहे होंगे, अपने परसेंटाइल को सुधार रहे होंगे। तो इन सारे फायदों के साथ, मतलब ये सारी बातें स्टूडेंट्स आपके लिए लाने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले। तो अभी तक हमने जो बड़ी बेसिक सी चीज़ें सीखी स्टूडेंट्स, हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज़ें सीखी। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो हमने एंगल को मेजर करना सीखा स्टूडेंट्स, और जब हम एंगल को मेजर कर रहे थे तो दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज रीड करते थे तो हम इसे पॉजिटिवली रीड करते थे, अगर क्लॉकवाइज रीड करते थे तो नेगेटिवली रीड करते थे। हमने एक और खास बात सीखी है स्टूडेंट्स अभी तक, कि हम क्वाड्रेंट्स में चीज़ें देखते हैं। क्वाड्रेंट में देखने के लिए उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होना जरूरी है। हम हमेशा इनिशियल साइड को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे रखते हैं, और वैसा रखने के बाद जहां भी वो अगला मतलब जो जाता है हमारा सेकंड फाइनल साइड, जो हमारा टर्मिनल साइड होता है, और अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रीड करूं तो ये जैसे खत्म होता है यहाँ कहीं जाकर, तो हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है। जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है। और मोटा मोटा मोटिव ये जो हमारे होते हैं 90, 180, 270, 360 या 90 के कोई भी मल्टीपल, ये सारे हमारे क्वाड्रेंट एंगल्स होते थे। कुछ बारीकियां हमने डिस्कस की थी, और एक और सबसे खास और सबसे जरूरी बात की थी, हमने एक इंपॉर्टेंट सा सिस्टम सीखा था कि डिग्रीज में हम एंगल्स को मेजर करते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, और डिग्री में मेजर करने का एंगल का फंडा बड़ा सिंपल सा है। जो हमारा राइट एंगल है, आई होप यू रिमेंबर, ये हमारा एक राइट एंगल होता है एक सर्कल का, कैसा, एक क्वार्टर, है ना। तो सर्कल का जो एक क्वार्टर होता है, मतलब ये जो 90 डिग्री होता है, ये हमारा एक राइट एंगल होता है, और इसी को हम 90 डिग्री कहते हैं। मतलब इसको अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो एक एक हिस्सा 1 डिग्री होगा। और हमने बिल्कुल ऑफ कोर्स डिस्कस किया था कि सर जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, और हर एक जो मिनट होता है वो 60 सेकेंड्स होता है। तो कुछ हमने ज़रूरी बातें की थी, और हमने सीखा था कि 90 डिग्री को आप क्या कहते हो, 90 डिग्री को आप राइट एंगल कहते हो। ये कुछ खास और कुछ ज़रूरी बातें जो आई बिलीव आपको पता हैं, याद हैं, या एटलीस्ट अब अच्छे से रिवाइज हो गई, और इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, बट कुछ और नई चीज़ों के साथ। एक और खास कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स एंगल को मेजर करने का, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। हम ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। डिग्री वाला सिस्टम है जो इंग्लिश सिस्टम है, और इसके साथ ये जो सर्कुलर सिस्टम है ये हमारे मेजरली मोस्टली कॉमनली काम में आने वाला है। तो हम इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। वो क्या कह रहे हैं, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। ठीक है सर, तो इस बार डिग्रीज के बजाय जो यूनिट हम यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड रेडियन। बट इसका मतलब क्या होता है,
1 रेडियन रिटर्न एज 1 सी, ये सी जनरली लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट इसका मतलब क्या होता है, जो 1 सी आपने लिखा है, जो 1 रेडियन आपने लिखा है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल सबटेंडेड विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। डिड यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? पॉइंट बड़ा सिंपल था, प्लीज इस बात को समझिए। मान लो एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, मैं और क्लियरली आपको बना के दिखाता हूं। ऐसे सोचो स्टूडेंट्स कि आपके पास लेट्स से एक सर्कल है ना, if this is your circle and this circle has a center, let's say this circle has this center, और obviously इसकी रेडियस होगी, of course इसकी एक रेडियस होगी कहीं ना कहीं, मान लेते हैं इसकी क्या रेडियस है ना, और इसकी रेडियस की लेंथ है r। आपको ये बात समझ आई? अब ये रेडियस की लेंथ जितना ही एक मैं आर्क क्रिएट करता हूं, मैं इस रेडियस की लेंथ r जितना ही एक आर्क क्रिएट करता हूं। तो जैसे r लेंथ जितना ही मैंने आर्क क्रिएट किया, तो मान लो इस आर्क को मैंने ट्रेस किया तो यहां तक ये रेडियस जा रही है। मतलब ये जो आर्क है स्टूडेंट्स, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ भी कितनी है स्टूडेंट्स? इस आर्क की लेंथ भी r यूनिट है। और अगर इस आर्क की लेंथ भी r यूनिट्स हैं, तो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो आर्क ने इस सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन और 1 सी, जिसे आप 1 सी से डिनोट करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर कोई सर्कल की रेडियस जितनी ही लेंथ का एक आर्क क्रिएट किया जाए, तो वो आर्क उस सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल क्रिएट करता है, दैट एंगल इज रीड और अंडरस्टूड एज 1 रेडियन एंगल। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या लिख रहा है वो देखो, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल की रेडियस के इक्वल जितना, मतलब ये जो पी है ना स्टूडेंट्स, इस पी की लेंथ उतनी होगी जितनी ओ ए की होगी या ओपी की होगी। मतलब अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स? रेडियस। तो डेफिनेटली अगर उस रेडियस की लेंथ जितना ही आर्क जो एंगल सबटेंड करता है, दैट इज 1 रेडियन एंगल। आई होप सर्कुलर सिस्टम आपको समझ आ रहा है। पर इसको तो हमने ऐसे समझा, बट एग्जैक्टली इनमें रिलेशन क्या होता है, इनको कैसे समझा जाता है, इनको कैसे देखा जाता है, वो खास बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम रेडियंस को पाई की टर्म्स में रीड करते हैं। हमारा रेडियन को समझने का बहुत अच्छा मोटिव, बहुत अच्छा इंटेंशन, बहुत अच्छा नोशन जो होता है, दैट इज पाई। मतलब पाई आपके बहुत काम आने वाला है, हम पाई में ही बात करेंगे। तो जब भी पाई लिखा हो, एंगल्स की जब बात हो रही है, तो पाई रेडियन की बात हो रही है। अब पाई रेडियन होता क्या एग्जैक्टली, वो समझने की कोशिश करते हैं। हमने दो बड़ी खास बात सीखी स्टूडेंट्स की, हमने देखा कि सर ये जो होता है, ये होता है राइट एंगल, ये कितना होता है स्टूडेंट्स? ये एक 90 डिग्री एंगल होता है। और जो पाई रेडियन होता है स्टूडेंट्स, पाई रेडियन कुछ नहीं होता है, ये जो आपने 180 डिग्री देखा ना, ये 180 डिग्री को आप कहते हो पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। ऑन दैट बेसिस कैन आई कंक्लूड सर कि अगर ये 180 डिग्री पाई है, तो सर ओवरऑल अगर मैं पूरा निकालता 360 डिग्री, सो शैल आई से दैट वुड हैव बीन 2 पाई। क्या आपको ये बात समझ आई? बड़ी साधारण और सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, बट येस मैं एक और बात कह सकता हूँ कि सर अगर पाई है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा पाई बाय 2, क्योंकि 180 कितना होता है? पाई। तो 180 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या आपको डिग्री और पाई, मतलब डिग्री और रेडियन में थोड़ा बहुत रिलेशन समझ आ रहा है? बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो 2 पाई है, 2 पाई को ही आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स? 2 पाई को ही आप 360 डिग्री कहोगे। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। जैसे हमने 180 डिग्री देखा, एक स्ट्रेट लाइन वाला एंगल, तो कितना होता है? 180 डिग्री। बट ये रेडियन में कितना होता है? पाई। राइट एंगल हमारे लिए डिग्रीज में कितना होता है? 90, बट रेडियन में कितना होता है? पाई बाय 2। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह देना चाह रहा हूँ, 90 डिग्रीज ऑफ कोर्स अ राइट एंगल फॉर अस, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज क्लियरली अ पाई बाय 2 रेडियन एंगल। व्हाट अबाउट पाई रेडियस? पाई रेडियन इज नथिंग बट, अगर आप पाई रेडियन को रीड करना चाहो तो पाई रेडियन का मतलब होता है 2 राइट एंगल। हमने डिग्रीज में क्या देखा? हमने बड़ी सिंपल सी बात देखी सर, डिग्रीज क्या होती है कि सर एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है। हमने देखा कि सर एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 2 राइट एंगल मिक्स कर दो, अगर आप 2 राइट एंगल मिक्स कर दो, तो उसे हम रीड करते हैं पाई रेडियन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात को, दैट पाई रेडियन इज 2 राइट एंगल्स। बस इसी से पूरी कहानी कंटिन्यू होती है, इसी पर बात बैठी होती है और इसी से बात बनती है। तो यहाँ से एक नया रिलेशन निकल के आता है स्टूडेंट्स, बड़ा ही ज़रूरी, बड़ा ही खास, कि सर क्या आप पाई और डिग्रीज में रिलेशन निकाल सकते हो, रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकाल सकते हो? तो मैं कह सकता हूँ सर, अगर पाई जो है, अगर पाई रेडियन जो है ना, आपको एक और तरीके से लिख देता हूँ, जैसे अगर पाई रेडियन जो है सर, अगर वो 90 डिग्रीज है,
तो सर आप मुझे 1 रेडियन बता सकते हो क्या? बेशक अगर पाई रेडियन 90 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना होगा स्टूडेंट्स? सर 1 रेडियन होगा 90 डिग्री अपॉन पाई। क्या ये बात समझ आई आपको? 90 अपॉन पाई डिग्री। आई होप ये बात डाइजेस्ट हो पा रही है। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स अगर मुझसे कोई पूछता 1 डिग्री कितना होता है, आई होप ये यूनिटरी मेथड में यूज कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई पूछता कि सर 1 डिग्री कितना होता, तो मैं क्या करता? तो मैं पाई को 90 से डिवाइड कर देता। तो मैं क्या कहता? पाई अपॉन 90। आई एम रियली सॉरी, मैं एक छोटी सी गलत चीज़ पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं क्यों 90 याद रह गया। इस पार्ट को करेक्ट करिए प्लीज़, इस पार्ट में छोटा सा करेक्शन है, इस पार्ट को हम फिर से लिखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई रिपीट, इस पार्ट को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने छोटी सी एक बात गलत लिख दी। सर पाई रेडियन 90 नहीं होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। याद करो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने देखा कि पाई रेडियन कितना होता है? 2 राइट एंगल्स। वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों सुपरफिशियली रह गया, तो उसी बात को कंटिन्यू करते हैं, फिर से रिजॉल्व करते हैं। तो अगर सर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो उस बात को याद रखिएगा। वही मुझे लग रहा था कि 1 रेडियन पाई अपॉन 90 कैसे हो रहा है ना? तो अगर आप 1 रेडियन निकालना चाह रहे हो यूनिटरी मेथड से, तो आप क्या करोगे? इस पाई को वहाँ 180 से 180 को पाई से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो ये जो इतना डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज 1 रेडियन। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मुझसे कोई पूछता है 1 डिग्री कितना होगा, तो 180 से पाई को डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो इतना रेडियन विल बी योर कितना? विल बी योर 1 डिग्री। और आई होप इस बेसिस पे हम चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं, इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। मेरे लिए ये कन्वर्जन बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है ना। बड़ा ही सिंपल सा ऑपरेशन होगा, बड़ी सिंपल सी अप्रोचेस होंगी जो हम ये यूज़ करके कर रहे होंगे। अगर इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँ तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि सर एक आर्क और एक एंगल में क्या रिलेशन होता है? बहुत ज़रूरी और बहुत खास बात है स्टूडेंट्स कि एक आर्क में और एक एंगल में क्या रिलेशन होता है। आर्क मतलब क्या स्टूडेंट्स? ये आर्क जो आपने क्रिएट किया, इसकी लेंथ और ये जो एंगल है इसमें क्या रिलेशन होता है? बशर्ते जब आपको लेट्स से आर्क की लेंथ और इस सर्कल की रेडियस दी गई हो, तब आप कैसे इस रिलेशन को रिलेट करते हैं, कैसे आप इसको सिग्निफाई करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। कंक्लूजन ये होता है सर, हमेशा याद रखिए कि जो आर्क की लेंथ होती है ना, वो रेडियस और उस एंगल, उस रेडियस में जो एंगल मतलब एंगल जो बन रहा है इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है रेडियंस में, उनके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप समझो ध्यान से इस बात को, मान लो आपके पास एक सर्कल है ना, अगेन वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज और इमेजिन अ सर्कल एंड दैट दिस सर्कल लेट्स से हैज अ सेंटर बेसिकली, है ना। और क्या हो रहा है सर? इस सेंटर से ऑब्वियसली लेट्स से कहीं ना कहीं कोई आर्क क्रिएट हुआ, लेट्स से सर्कल पर यहाँ एक आर्क क्रिएट हुआ, और जैसे ही आर्क क्रिएट हुआ लेट्स से सर इस आर्क ने इस सर्कल के सेंटर पे कोई थीटा रेडियन, है ना, रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं? सी से। मैं डिग्रीज में रीड नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा, ये आप रेडियंस में रीड कर रहे हो। तो मान लो थीटा रेडियन का एक एंगल क्रिएट किया। सर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये रेडियस आ रहे और ये भी रेडियस आ रहे और इस आर्क की लेंथ लेट से अभी एल है, इस आर्क की लेंथ लेट से अभी एल है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन आपको दी जा रही है कि सर ये जो आर्क है, ये जो आर्क होता है स्टूडेंट्स, वो होता है रेडियस और एंगल इन रेडियंस का प्रोडक्ट। क्या आपको ये लाइन समझ आई? वो क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स? ये जो आर्क है यानी किसकी वैल्यू की बात कर रहा है? वो एल की। तो ये जो एल आपके सामने लिखा हुआ है सर, ये जो एल आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या स्टूडेंट्स? ये वो आर्क है, ये उस आर्क की लेंथ है ना। सो ये जो एल है सर, इस एल को आप लिखते हो रेडियस। रेडियस क्या होती है सर? सर्कल की रेडियस फिक्स होती है रेडियस। और इस एंगल का, इस एंगल को अगर आपने रेडियन में रीड करा तो इस एंगल का वो रेडियन में जो मेजरमेंट है वो प्रोडक्ट, मतलब अगर एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आपको आर्क का लेंथ मिलता है। एक और खास बात स्टूडेंट्स कि किसी आर्क ने, किसी लेंथ के आर्क ने उस पर कितना एंगल सबटेंड किया है वो भी डिराइव कर सकते हो। अगर मुझे आर्क की लेंथ और सर्कल की रेडियस पता है, आई होप अब ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सोच के देखो स्टूडेंट्स, यही बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी आर्क से, मतलब ये एक सर्कल है अगेन, इस सर्कल में लेट्स से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्क क्रिएट हो रहा होगा, लेट्स से ये एक आर्क है, इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है, इस आर्क ने मान लो कितना एंगल सबटेंड किया, मुझे एंगल पता करना है ना। अगर मुझे एंगल पता करना है, इस आर्क की लेंथ वापस कितनी स्टूडेंट्स? आर्क की लेंथ है एल और इस सर्कल की रेडियस है आर। तो आई होप आई डिड नॉट टेल यू, सीधी सी बात है सर। क्या करेंगे? वापस सेम बात सर कि सर अगर मुझे इस आर्क का मेजरमेंट पता करना है कि इस आर्क ने कितना रेडियन में एंगल सबटेंड किया है, तो वो जो रेडियन में जो एंगल होता है सर, उसका मेजरमेंट बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सुलझा हुआ होता है सर। कुछ नहीं करोगे, यहीं से फॉर्मूला डिराइव कर लो स्टूडेंट्स। क्या होगा? थीटा कितना होगा? एल अपॉन आर, यानी आर्क का लेंथ अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें कितनी लेंथ का वो आर्क है सर? एल, और सर्कल की रेडियस कितनी है सर? आर। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो बेशक आपको क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स? उस सर्कल के आर्क ने उस सर्कल के सेंटर पर कितना रेडियन
एंगल क्रिएट किया है वो, पर ये डिग्री नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, रेडियन होगा। मतलब एल जो होगी वो लेंथ होगी आर्क की, आर जो होगी वो होगी रेडियस होगी सर्कल की, और उससे जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा आपको एंगल बट इन रेडियंस। ये प्रॉपर्टी प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी और बहुत खास प्रॉपर्टी है जो हमारे पर्सनली बहुत काम आने वाली है। तो इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी। आई होप यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इसी प्रेजेंटेशन के इसी स्लाइड पर आऊँ तो मैं क्या बात आपको एक्सप्लोर करना सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी खास और बड़ी ज़रूरी बात। इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, जो हमने लेंथ एस ली थी, एल ली थी स्टूडेंट्स, उनके अकॉर्डिंग वो एस है मान लेते हैं थोड़ी के लिए। तो ये जो लेंथ है दैट इज एस, तो ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स ये कितनी है, ये है एस, है ना। फिर वो क्या कह रहे हैं, एंड द रेडियस इज आर, तो सर्कल की रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, सर सर्कल की रेडियस जो निकल के आ रही है दैट इज आर, तो सर्कल की रेडियस है आर। फिर वो कह रहा है, और अगर जो उस आर्क जो एस लेंथ का जो आर्क है उसने अगर थीटा रेडियन एंगल सबटेंड किया है सर्कल के सेंटर पर, है ना, उस आर्क ने सर्कल के सेंटर पर थीटा रेडियन अगर एंगल सबटेंड किया है, तो मैं कहूंगा सर बड़ी सिंपल सी बात कि वो एंगल का मेजरमेंट होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। और आई कुड हैव सेड कि सर length of the arc would be given by the radius of the circle into what, into the measurement of that angle in radians। I hope ये बात आपको याद रहेगी, बड़ी ही सिंपल और बड़ी सॉर्टेड सी मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों तरीके, बट मैं सिंपल सा इसको ऐसे याद रखता हूँ हमेशा, मैं एक फॉर्मूला याद रखता हूँ, उससे हमेशा सारी बात बन जाती है। मैं तो हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि अगर एक एस लेंथ का आर्क है, अगर सर्कल की रेडियस आर है, तो कितना रेडियन एंगल क्रिएट कर रहा होगा, डिग्रीज में नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ रेडियन, कितना रेडियन एंगल क्रिएट कर रहा होगा। तो हमेशा ऐसे रीड करता हूँ कि सर जो भी वो एंगल का मेजरमेंट है इन रेडियन दैट इज गिवन बाय लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दैट गिव्स मी द होल आइडिया कि ये कैसे चीज़ें बन रही होंगी। और ये फॉर्मूला हमें याद बहुत अच्छे से रखने की जरूरत है, तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को याद रखिए स्टूडेंट्स, इससे सारी बात बन जाएगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, measurement of the angle created by the arc in radians on the center of the circle subtended at the center of the circle is given by length of the arc divided by radius of the circle। important है, याद रखिएगा। with that students आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ और थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं और थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या आ रहा है सर, सेक्टोरियल एरिया, एक बार इसे ध्यान से खुद से पढ़िए और फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बाय योरसेल्फ एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। क्या आप ये वाला पार्ट समझ पा रहे हो स्टूडेंट, जब मुझसे कोई कह रहा है व्हाट इज सेक्टोरियल एरिया। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, देखो पहले उनकी डेफिनेशन समझते हैं। वो क्या कह रहे हैं, लेट ओ ए बी अ सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल थीटा सी, थीटा रेडियंस एंड रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए बी। प्लीज इस बात को समझो स्टूडेंट्स। मान लो अगेन आई हैव अ सर्कल, है ना, हम तो इस तरीके से समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। लेट्स इमेजिन वी हैव अ सर्कल, और इस सर्कल का अगेन वी हैव अ सेंटर, और इस सर्कल की कोई ना कोई रेडियस है ना, थोड़ा सा और बीच में बना देते हैं, मोस्ट एक्यूरेटली तो मैं नहीं बना रहा हूँ बट एक रैंडम सा आइडिया ले रहा हूँ। मान लो ये आपका सेंटर है O, ये पॉइंट है A, और ये लेट्स से पॉइंट है B, है ना। तो ये सेंटर है O, ये सर्कल का पॉइंट है A, और ये सर्कल का पॉइंट है B। तो इस जो आप सेक्टर की बात कर रहे हो, जो O A B को कन्फाइन किए हुए, मतलब A और B को जो कनेक्ट करने वाली लाइन है ना, ए और बी वाला जो आर्क है, इस आर्क के बीच में और सर्कल की जो रेडियस है, इन दोनों के बीच में जो जोन बना हुआ है, कौन सा जोन स्टूडेंट्स, ये वाला जोन। अगर आप इस हिस्से की बात करें तो मैं इस खास दायरे की बात कर रहा हूँ। इस रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। इस रीजन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट अ सेक्टर, है ना। अब सर ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, ये सारी बात इसलिए हो रही है स्टूडेंट्स क्योंकि इस सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है। इस सेक्टर का एरिया निकालना बड़ा आसान सा टास्क है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हाफ रेडियस का स्क्वायर इनटू वो एंगल इन रेडियन, वो एंगल इन रेडियन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही सॉर्टेड सी बात। ये जो सेक्टर है आपके पास, आप इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे, आप ये लिख दो स्टूडेंट्स ऐसे, क्या कि आपकी अगर इस सर्कल की रेडियस है आर, अगर इस सर्कल की रेडियस थी आर, और इस सर्कल पे जो ये एंगल सेंटर में सबटेंड हो रहा था वो था थीटा रेडियन। माइंड यू एवरीवन, अभी मैं जो भी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, जब मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा हूँ या सेक्टर के एरिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो एंगल ले रहा हूँ दैट आई एम टेकिंग इन रेडियंस, है ना, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। उसे रेडियन में रखना बहुत जरूरी है, ये बड़ी खास बात है, इसे प्लीज याद रखिएगा। तो अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहूँ, इफ आई विश टू राइट द एरिया, है ना, ऑफ द सेक्टर OAB, अगर मैं OAB सेक्टर का एरिया लिखना चाहूँ तो मैं बेशक इसे लिखूंगा स्टूडेंट्स हाफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाफ इनटू
सर्कल की रेडियस का स्क्वायर इनटू इस सर्कल के इस एंगल का, जो ये सेक्टर इस एंगल मतलब सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल का स्क्वायर, मतलब जो आपने एंगल मेजर किया, सॉरी उस एंगल का सिंपल सा वैल्यू, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ द रेडियस इनटू उस एंगल का मेजरमेंट। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है आपके सेक्टर का एरिया का। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, बड़ी सॉर्टेड सी बात कह रहे हो। ओ ए बी वही मैंने वैल्यूज ली हैं, वो सेक्टर है आपका, एंगल जो है वो है थीटा रेडियन, और रेडियस जो है वो है आर। तो इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया इज गिवन बाय हाफ आर स्क्वायर थीटा, while theta will take in terms of radius। एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के मन में आता है, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद दिस सिंपल पॉइंट कि सर पाई जो होता है वो तो सर 22/7 यानी 3.14 आप लिया करते थे, सर यहाँ ये पाई 180 डिग्री कैसे हो गया? बिल्कुल ये पाई 180 डिग्री एक नोशन है, ये एक सिग्नेचर, ये एक साइन है ना, एक सैम्बल है जो हमने हमारे यूज के लिए लिया है। तो वो जो पाई हुआ करता था, ये पाई बेशक आपका सर्कल वाला पाई है, जब आप लिखते हो क्या वो पाई आर स्क्वायर, या फिर जो आप लिखते हो 2 पाई आर, जब आप सर्कल का क्या निकालते हो एरिया, या आप सर्कल का क्या निकालते हो सरकमफेरेंस, है ना, ये वो बेशक वो वाला पाई है। जब आप पाई की वैल्यू क्या लेते हो, जब आप पाई की वैल्यू या तो 22/7 ले लेते हो, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, या फिर आप इसे क्या कह देते हो, आप कह देते हो 3.14। लेकिन बेशक इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स की पाई पाई है, लेकिन ये पाई रेडियन है, और पाई रेडियन मतलब क्या, आप इसे जनरली डिनोट करते हो पाई सी से, एंड दिस स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री। आई होप आपको याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट सा रिलेशन जो मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूँ कि पाई इज 2 राइट एंगल्स, एंड एक राइट एंगल अगर 90 डिग्री का है तो पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। याद रखिएगा, अगर मैं एक राइट एंगल की बात करूँ तो वो होता है पाई/2 विच इज 90 डिग्री। और थोड़ी एंगल की अंडरस्टैंडिंग अब हाथ निकली है तो समझ लेते हैं, अगर मैं और इसका हाफ कर दूँ तो कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो जब डिग्रीज को आप देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। कुछ और एंगल्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं लिखूँ पाई/3 तो 180/3, 183 बाई कितना होता है स्टूडेंट 60, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अगर मैं पाई बाई लिख लेता हूँ लेट्स से 6, तो 180/6, 6 का 3 टाइम्स होता है 18, है ना, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स की पाई 180 डिग्री होता है, पाई/2 90, पाई/4 45, पाई/3 60, पाई/6 30। ये कुछ जनरल से रिजल्ट है जो याद रहने चाहिए। अक्सर हम इन्हें यूज़ करेंगे डायरेक्टली, तो मैं बिना कुछ कहे बार बार इन्हें इस फॉर्म में यूज़ कर लिया करूँगा कि देखो पाई 180 है, पाई/3 60, या इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, कभी मैं ये बोल दूंगा कभी ये बोल दूंगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि कुछ ज़रूरी और ख़ास बातें हैं जो आपको बेशक याद रहनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आगे अगर बढ़ूँ, कुछ और क्लैरिटी हम ले, आई होप आपको पाई और पाई रेडियन में फ़र्क समझ आ रहा है। पाई हमारी नॉर्मल वैल्यू जो हम सर्कल्स के लिए यूज़ किया करते हैं। एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है, ज़रा इसे अच्छे से देखिए, समझिए और ट्राई करके बताइए मुझे कि आप इसका क्या आंसर निकाल के लाएंगे। आपके सामने बहुत सारी कहानी पूरे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, एक बार क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करिए, फिर हम इसे समझेंगे। बिफोर आई ट्राई दिस, आई होप आपको कन्वेंशन पता है कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से इसे देखेंगे। आई होप आप एटलीस्ट ट्राई तो करते हो, होना नहीं होना अलग बात है, बट कोशिश जरूर करते हो, और वही हमारा मोटिव है। वो क्या कह दे रहा है, वो कह रहा है सर कि ये जो एंगल आपने निकाला है, ये जो एंगल है जो कि क्लियरली मुझे डिग्री और मिनट में दिख रहा है ना, तो दिस एंगल वी आर गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट, है ना। तो बेसिकली वो इंग्लिश सिस्टम में मुझे दिया गया है। सर मुझे इंग्लिश सिस्टम से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप चाहिए कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। और एंगल कितना है, एंगल है -37 डिग्री 30 मिनट्स, दिस इज -37 डिग्री 30 मिनट्स। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स को वी नीड टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। सर सारी कहानी एक तरफ, रेडियन और डिग्री वाला कन्वर्जन हम कर लेंगे, बेशक कर लेंगे, बट सर मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही नजर आ रही है कि सर डिग्री से रेडियन आता है, मिनट से रेडियन थोड़ी आता है। तो एक काम करते हैं सर, क्या इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस मिनट को भी डिग्री में इंक्लूड कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। आप पहले तो पूरे इस एक्सप्रेशन को एक काम करो डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, ताकि मिनट्स रहे ही ना, आप सीधे फिर हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स कि हमें तो एक बात पता है कि सर 1 डिग्री कितना होता है, सर 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, है ना। या अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सर 60 मिनट्स जो होगा वो कितना होता है, सर वो होता है 1 डिग्री। आई होप आपको नजर आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर 60 मिनट्स अगर 1 डिग्री होता है तो 30 मिनट्स कितना होगा, 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री, या फिर यूनिटरी मेथड से समझना है, क्योंकि अक्सर 30 ऐसा दिखेगा नहीं, है ना, नंबर्स कुछ भी दे दिया जाएगा। मान लो पे 45 मिनट्स लिखा होता तो क्या करते, तो यूनिटरी मेथड सबसे अच्छा है सर। अगर 60 मिनट 1 डिग्री है तो 1 मिनट कितना होगा सर, 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। लेकिन सर मुझे 1 मिनट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 30 मिनट्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। तो अगर मुझे चाहिए 30 मिनट्स इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, तो आई वुड हैव सेड कि सर 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो माय सजेशन इज कि सर 1/60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से, तो हो जाएगा 30/60 डिग्रीज। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स जो मैं कहना चाह रहा हूँ?
मैं 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 मिनट अगर 1/60 डिग्रीज है तो 30 मिनट्स कितना होगा, 30/60 डिग्रीज, और 30/60 यानी क्या, 1/2। आई होप आपको दिख रहा है 30 का 60 2 टाइम्स। तो सबसे पहला कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो ये सर कि ये जो 30 मिनट्स हैं वो किसके इक्वल है सर, वो 1/2 डिग्री के इक्वल हैं। और अगर ये 1/2 डिग्री के इक्वल है तो मैं इस एक्सप्रेशन को मेरी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे लिखूंगा 37 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स को क्या लिख रहा हूँ, 1/2 डिग्री। तो 37 एंड 1/2 ओवरऑल मैं इतना डिग्रीज इसको लिख सकता हूँ। आई होप इसे आप और चाहें तो और कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला फॉर्म मैंने लिखा है जो आई होप आपको डाइजेस्ट हो रहा है। अगर इसे और चाहें सिंप्लीफाई करना तो बेशक आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ 37 एंड 1/2 है ना, तो कितना लिखा है सर, माइनस बाद में डील करेंगे, 37 एंड 1/2 डिग्रीज। आई होप मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन या नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना जानते हैं। कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स, याद करिए सर, बड़ी सिंपल सी कहानी है। 37 का डबल कितना होता है सर, एक काम करो 35 का डबल बोलो, 35 का डबल 70, 37 का डबल क्या, 2 का और डबल कर दो यानी 4, तो ये हो जाएगा 74, 74 प्लस 1 कितना होता है सर 75, तो ये हो जाएगा 75/2। तो ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बन जाता है 75/2 डिग्रीज, बट ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन। तो आपको इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आई होप बहुत चैलेंजिंग, बहुत टफ टास्क नहीं है, पर सर मेरा कंसर्न ये है कि इसको कन्वर्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिग्री से रेडियन में जाना है ना। ठीक है सर, जाएंगे। पहले तो ये बताओ स्टूडेंट्स की 180 डिग्री कितना रेडियन होता है। सर हम जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन होता है ना। ये आपका सी जो है रेडियन का साइन है, डिग्री है। सर अगर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री कितना होगा सर, 1 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। आई होप ये बात भी आपको समझ आई। लेकिन सर हम 1 डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि आप निकालें 75/2 का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ये जो -75/2 डिग्रीज हैं आप इसको रेडियन में निकालें। तो मैं चाहता हूँ -75/2 को। तो अगर 1 डिग्री इतना है तो सर -75/2 जो आप डिग्रीज निकाल रहे हो ये कितना होगा। तो बेशक 1 डिग्री अगर इतना है तो 75/2 बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना बाकी है। उस बेसिस पे मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सोचिए, मैं इसे लिखूंगा -75/2 इंटू दिस विच इज पाई बाय 180। क्या आपको बात समझ आई। और ये पूरा ओवरऑल रेडियन आप कहेंगे 75/2 -75/2 डिग्रीज का कन्वर्जन होता है। बट सर इसे कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा। बेशक इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सर सबसे पहले तो शुरू करते हैं इससे कि 75 और 180। आई थिंक 75 और 180 जो मुझे दिख रहा है वो 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्या आप देख पा रहे हो, यानी 5 और 3 यानी दोनों 15 से डिविजिबल हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप देखो तो 75 15 का कितना टाइम्स होता है सर, 75 15 का आई थिंक 5 टाइम्स होता है ना। और 180 15 का कितना टाइम्स होता है सर, 180 15 का 15 से डिवाइड कर लो, या 150 से 30 और ज़्यादा है तो आई थिंक 12 टाइम्स होगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। 75 15 का कितना होता है ना, 15 से डिवाइड करो तो 15 का 75 होता है 5 टाइम्स। आई होप आपको ये नजर आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सर आपका 180 के बारे में क्या ख्याल है। 180 को अगर 15 से डिवाइड करना है तो 15 का 1 टाइम्स, रिमाइंडर 3, तो 15 का 2 टाइम्स। तो क्या आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये हो रहा है 12, ये हो रहा है 5, और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैं फाइनल कंक्लूजन क्या दूंगा, बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ। 5 को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में आ जाने वाला है 5 पाई, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 12 और 2 तो हो जाने वाला है 24, ये हो जाने वाला है कितना 24, और ये ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन आई विल राइट इट, क्योंकि सर 12 इंटू 2 कितना होता है 24, वो नेगेटिव साइन ऊपर लिख देंगे तो -5 पाई बाई 24 रेडियन। मैं रेडियन का सी ना भी लगाऊं तो एक अलग से ऐसा सी लिख देता हूं। तो इतना रेडियन एंगल होता है। कौन सा एंगल सर, वो जो एंगल आपसे पूछा गया था, कौन सा, -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो -37 डिग्री एंड 30 मिनट्स आर -5 पाई बाई 24। चूंकि ये अभी आपको पहली बार मैंने बताया तो एक स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल्ड मैनर में आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। हालांकि आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि सर इतनी लेंदी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी फटाफट आप क्लिक कर सकते हो। आप यहीं देख सकते हो कि कितना है 30 डिग्री एंड 30 मिनट, 30 मिनट यानी 1/2 डिग्री यानी 37 एंड 1/2, और वहीं से डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन। बस उस कन्वर्जन के साथ हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए एटलीस्ट नहीं होगा।
इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, इसी पार्ट को और डिटेल में समझते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू और थोड़ी और क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँ और आप उसे भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन, काफ़ी क्लैरिटी देगा, काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स आप सीखेंगे या लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। बट प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अब आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जितने भी बेसिक्स हमने सीखे उन्हें इन्हीं इलस्ट्रेशन, इसी तरह के एग्जाम्पल से हम कंसोलिडेट करेंगे। तो एक बार चाहता हूँ मैं कि आप ट्राई करें खुद से स्टूडेंट्स। आई होप आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके एटलीस्ट खुद से एक बार तो ट्राई कर ही रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है सर, अच्छी बात है। और क्या कह रहा है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट्स। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ तो भी दिया है, कुछ तो भी निकालना है, क्या कर क्या रहे हो एग्जैक्टली ऐसे समझो स्टूडेंट। इसको ना थोड़ा विजुलाइज करते हैं। इनिशियल स्टेज पे जब क्वेश्चंस नहीं समझ आए तो उनको विजुलाइजेशन पे फोकस दीजिए, उनके इमेजिनेशन पे फोकस दीजिए, उनको थोड़ा सोचो कि वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जितना अच्छे से चीज़ों को पिक्चराइज कर पाओगे ना, उतना ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जैसा मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को समझने में अच्छे से ध्यान दिया तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मैं क्वेश्चन में ये देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मुझे एक तो क्लॉक दे दी जा रही है। ठीक है सर, तो क्लॉक कैसी होती है सर, सर्कुलर। तो एक तो हमारे पास क्या होगी सर, क्लॉक। ठीक है सर, अब जब ये क्लॉक है तो क्लॉक में क्या हो रहा है सर, सर क्लॉक में जो हैंड है, जो मिनट हैंड है, दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है सर, तो मैं मान लेता हूँ क्लॉक के लिए मेरे पास जो है वो एक रेडियस है ना। इस क्लॉक की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक 10 सेंटीमीटर की रेडियस का एक हैंड है। सो दिस इज अ 10 सेंटीमीटर रेडियस का ये हैंड, और इस क्लॉक का ये है सेंटर। अलॉन्ग विद दैट वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स कैसे होते हैं, आप प्लीज इस बात को समझो, इस क्वेश्चन से कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। मैं 20 मिनट्स का एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ। मैं 20 मिनट्स यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस क्लॉक में ये होता है 12 ओ क्लॉक, ये होता है 6 ओ क्लॉक, ये होता है 3 ओ क्लॉक, ये होता है 9 ओ क्लॉक, है ना। फिर ये हो जाएगा 10 एंड 11, ये हो जाएगा लेट्स से 1 एंड 2, ये हो जाएगा 4 एंड 5, और ये हो जाएगा लेट्स से 7 एंड 8। इस तरीके से चीज़ हो जाएंगे। 20 डिग्रीज इज अ रॉन्ग वर्ड, 20 मिनट्स का रोटेशन आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, प्लीज ध्यान सुनना स्टूडेंट्स। मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मान लो अगर कभी, मान लो आपको बस ऐसे कहने के लिए कह दे रहा हूँ, ये बज रहा है आपका 12, तो 12:20 के लिए क्या हो रहा होगा आप सोच के बताओ। जब मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा, जब मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे 12:20 हो रहे होंगे जब मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा, है ना। आर एन को हमने फिक्स कर दिया है। मैं आपको मिनट हैंड के थ्रू ऑब्जर्व करवाना सिखा रहा हूँ कि सर मान लो अगर मिनट हैंड यहाँ होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर, मिनट हैंड यहाँ कहीं पॉइंट आउट कर रहा होता, है ना। तो घूमते 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 अगर मिनट हैंड यहाँ आ जाता, अगर मिनट हैंड यहाँ आ जाता, तो ये जो ड्यूरेशन मिनट हैंड ने ट्रैवल की है, ये जो पाथ मिनट हैंड ने ट्रैवल किया है, ये वो आर्क है जो मिनट हैंड ने ट्रैवल किया है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो बड़ी ही सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या कि सर देखो 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि इसने कोई ना कोई एंगल सबटेंड किया होगा। सर वो एंगल निकालेंगे, बड़ा मसला नहीं है ना। इसकी अपनी खुद की कुछ लेंथ है, इस मिनट हैंड की अपनी खुद की कुछ लेंथ है। आई होप वो भी हमें निकली रखी हुई है 10 सेंटीमीटर। अलॉन्ग विद दैट सर एक और खास बात पता है क्या, कि सर इसने कितना लेंथ का आर्क पता किया है, कितना लेंथ का आर्क निकाला है, कितनी लेंथ की आर्क ये डिस्टेंस ट्रैवल की वो निकालेंगे। बट इन सब से परे एक खास बात जो थोड़े से ऑब्जर्वेशन से निकाली जा सकती है, जिसके बारे में बार बार आपको हिंट देना चाह रहा हूँ, वो ये स्टूडेंट्स कि मुझे बस इतना बताओ पूरे सर्कल की डिग्रीज या रेडियन कितना होता है। आई होप रेडियन में काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब इस सेक्टर आर्क या लेंथ की बात आती है तो हम रेडियंस में थीटा से डील करना चाहते हैं। तो अगर मैं बहुत सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूँ तो मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू वापस देना चाह रहा हूँ। ऐसे समझो स्टूडेंट्स, उसी पर हम वापस आएंगे। मान लो ये सर्कल है, सर्कल के बजाय लेट्स कॉल इट अ क्लॉक। तो अगर इस क्लॉक में पूरा मैंने घूमा तो पूरा कितना होगा स्टूडेंट्स, एक पूरा कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विल बी ऑफ 360 डिग्रीज, है ना। अगर 360 डिग्रीज में मैंने ये डिवीजन देखे तो ये डिवीजन कितने हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, ये टोटल 12 डिवीजन हैं। आप देख पा रहे हो ना, टोटल ऐसे 12 डिवीजन हैं। ये टोटल बराबर 12 डिवीजन है। मैंने बहुत प्रोपोर्शनली नहीं बनाया, बट आई होप आपको समझ आ रही है। और अगर मैं किसी भी एक डिवीजन को देखूं, है ना, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, अगर मैं किसी भी एक डिवीजन को देखूं, किसी भी एक डिवीजन को देखूं, है ना, किसी भी एक डिवीजन को देखो तो वो कितना डिग्री है सर, वो क्लियरली सारे डिविजन्स बराबर हैं, और सारे डिविजन बराबर है तो कितने कितने डिग्री के डिवीजन है, मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर, टोटल 12 डिविजन है। कैसे 12 डिविजन है स्टूडेंट्स, याद करिए सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। तो आपने टोटल 360 डिग्री को 12 डिविजन्स में बांटा है। तो आई थिंक निकाला जा सकता है सर 360 डिवाइडेड बाई 12,
तो ये कितना हो जाता है 12 का 36 3 टाइम्स, तो ये होता है 30 डिग्री। तो सर ये जो एक डिवीजन है, जो 5 मिनट का टाइम है, ये जो 5 मिनट का टाइम है, मतलब 12 बजे से 12:05 पे आई थिंक घड़ी यहाँ आ जाएगा, मिनट का कांटा यहाँ आ जाएगा। तो ये जो 5 मिनट का टाइम है सर, इसमें जो मिनट हैंड होता है वो कितने डिग्री से रोटेट होता है सर? इस 5 मिनट के टाइम में मिनट हैंड 30 डिग्री से रोटेट होता है। बस यही कहानी यहाँ पे अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। मैं बहुत ध्यान से समझाना चाह रहा हूँ कि सर ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो 12 से 12:20 तक आने के लिए उसने 30 डिग्री के 4 ब्लॉक्स यूज किए। आपको दिख रहा है ना, पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर 30 डिग्री के 4 ब्लॉक्स यूज किए तो ओवरऑल इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की 30 इंटू 4, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की दैट इज 30 डिग्री इंटू 4। अगर 30 डिग्री इंटू 4 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल किए, सो दैट्स क्लियरली कितना? दैट्स क्लियरली 120 डिग्री। पर सर ये तो डिग्रीज में है, आप रेडियंस में चाह रहे थे, तो बेशक या तो यहाँ से रेडियंस में कन्वर्ट कर लो या फिर यहीं से आप रेडियन में कन्वर्ट करके लाते। सर यहाँ से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करके लाते? बहुत आसान सी बात थी स्टूडेंट्स। कैसे सर? 360 डिग्री कितना होता है? सर 360 डिग्री होता है 2 पाई। मतलब इस क्लॉक का जो टोटल रेडियन में मेजरमेंट होता है एक रिवॉल्यूशन का, दैट वुड हैव बीन 2 पाई। लेकिन सर इसको आपने कितने हिस्सों में बांटा? सर इसे हमने बांटा 12 हिस्सों में। तो एक 5 मिनट का जो जोन है, ये जो 5 मिनट का एक सेक्टर है, इसका जो जोन है, इस 5 मिनट का जो आर्क है, इसका जो जोन है, उसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा 2 पाई बाई 12, क्योंकि बराबर 12 हिस्सों में बांटा है। 2 पाई बाई 12, लेट्स कीप इट 2 पाई बाई 12, 2 से 12 कैंसिल, तो पाई बाई 6। लेकिन सर इसने सिर्फ पाई बाई 6 डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, मतलब इसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? या तो आप उसे कहते हैं 30 डिग्री या फिर आप उसे कह लें पाई बाई 6। तो ये जो पाई बाई 6 रेडियन का जो मेजरमेंट है वो तो एक 5 मिनट के ब्लॉक का है ना, और ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4, तो ऐसे 4 आर्क्स हैं। कितने? पाई बाई 6 के। तो अगर एक आर्क का मेजरमेंट है पाई बाई 6 रेडियंस, तो 4 आर्क्स का कितना होगा? 4 पाई बाई 6। अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो रेडियंस में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम इसे रीड करेंगे 2 पाई बाई 3। आई होप यहाँ तक बातें क्लियरली, इजीली और स्टैंडर्ड मैनर में समझ आ रही हैं और बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझते हैं स्टूडेंट। सुनिएगा वो क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 20 मिनट्स? तो 20 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया, कितना मूव किया। तो डू यू रियलाइज वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? इस आर्क का लेंथ, अगर ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से चलता यहाँ तक आ रहा है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? तो आरंट दे आस्किंग द लेंथ ऑफ द आर्क? और अगर वो लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहे हैं तो क्या हमें वो फॉर्मूला पता है? याद करिए वो फॉर्मूला और जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताइए इस क्वेश्चन का। आई होप अब यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपके सामने पूरा क्वेश्चन समझा के रख दिया। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, नॉट इवन हाफ, ऑलमोस्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्योंकि प्रॉब्लम बचा ही क्या, अब तो सॉल्व ही करना है ना, तो प्रॉब्लम समझने पे ज़्यादा जोर दीजिए। अगर अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार ज़रा इसे समझिए और मुझे बताइए आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखो अब करना क्या है, इस बात को बहुत ध्यान से समझो। मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स? इस आर्क की लेंथ, और फॉर्मूला हमारे पास था, क्या था स्टूडेंट्स? याद करो, आर्क की लेंथ क्या होती है? रेडियस इनटू द एंगल। एंगल कौन सा? रेडियंस में। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो हम निकालना चाह रहे हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज गिवन बाय रेडियस इनटू द एंगल, बट एंगल शुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। बस इसी कहानी को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, इसी कहानी को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस तर्ज पे मैं अगर लिखूँ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स बताओ? इस आर्क की लेंथ विल बी गिवन बाय द लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ द आर्क, और वो कितनी आने वाली है स्टूडेंट्स? दैट इज रेडियस। नाउ व्हाट इज द रेडियस? आर यू रियलाइजिंग दिस 10 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द रेडियस? तो आई शुड से लेंथ ऑफ द आर्क विल बी 10, बट ऑफ कोर्स इन सेंटीमीटर, एंड मल्टीप्लाइड बाय द एंगल। और एंगल कौन सा? डिग्री वाला नहीं, ये नहीं लेना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, है ना। हमें क्या लेना है? एंगल जो 2 पाई बाई 3 है। तो ये जो बेसिकली जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? दैट इज 2 पाई बाई 3। आई होप बात समझ आ रही है। तो इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए मैं इस एंगल से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि था 2 पाई बाई 3। और कितना आता है स्टूडेंट्स? आई होप बताने, कहने या बोलने की जरूरत नहीं है, ये आ रहा है 2 इंटू 10, यानी कितना आ जाता है ओवरऑल? 20 पाई बाई 3, एंड दैट 2 इन सेंटीमीटर, क्योंकि सर ये जो यूनिट था दैट वाज सेंटीमीटर, है ना। तो फाइनली द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि सर ये टोटल लेंथ कितना आ रहा है? 20 पाई बाई 3। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कि जब वो एक घड़ी का कांटा है जो कि लेट्स से 20 मीटर का है, तो वो जो 20 मिनट ट्रैवल करेगा, तो 20 मिनट में जो आर्क की लेंथ क्रिएट करेगा, वो आर्क की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स? वो होगी 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर।
आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियरली समझ आया और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ आप एक और क्वेश्चन समझें और थोड़ी और क्लैरिटी ले। बहुत ध्यान से सुना है इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, मान लो आई एम टोल्ड दैट देयर इज अ क्वाड्रिलैटरल। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन ग्रेजुअली यू रियलाइज की चीजें बहुत सॉर्टेड थी। मान लो देयर इज अ क्वाड्रिलैटरल है ना, मतलब कोई सा भी टाइप का क्वाड्रिलैटरल, स्पेसिफाई नहीं कर रहा है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, क्या है वो ये हमें नहीं पता, बट इट्स अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है इट शुड बी हैविंग 4 साइड, मतलब क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स, है ना। तो एक क्वाड्रिलैटरल है सर, है ना। और वो ये कह रहा है कि इस क्वाड्रिलैटरल्स के जो 4 एंगल हैं, ये जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, इन इंटीरियर एंगल्स को कह रहा है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, दैट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे कि एपी होता क्या है, बात करेंगे इस बारे में। और एक और खास बात वो कह दे रहा है कि इन चारों में जो सबसे बड़ा एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, जो सबसे बड़ा एंगल है, द ग्रेटेस्ट एंगल, उसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है, दैट इज 150 डिग्री। वो एक और खास बात कह दे रहा है कि इन चारों एंगल्स में जो भी सबसे बड़ा एंगल है दैट इज ऑफ 150 डिग्रीज, है ना। आपको वो ऑब्वियसली पाई में यानी रेडियन में भी कह सकता था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मुझे निकाल के बता सकते हो स्टूडेंट्स कि इन चारों एंगल्स की क्या वैल्यू होगी। हाँ, बेशक मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एपी क्या होती है, पर उससे पहले क्वेश्चन ही आने वाला है, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। आई होप उनमें से एक तो पता ही है स्टूडेंट्स क्या 150 डिग्री, तो फाइंड ऑल द 3 रिमेनिंग एंगल्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे ही वो क्लिक हुआ आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज एपी? सर एपी का मतलब होता है जो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है, एक सीरीज होती है, और इसमें ये दिखता है सर कि जो भी अगला टर्म आता है ना, वो पिछली टर्म में कोई वैल्यू ऐड करके आता है। और सबसे खास बात, वो वैल्यू हमेशा सेम होती है। जो भी वो वैल्यू आप ऐड करते चले जा रहे हैं ना, वो वैल्यू सेम है। जैसे मान लो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से 3, और 3 में कुछ ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे लेट्स से मैं 3 में 4 ऐड कर रहा हूँ, तो 3 + 4 कितना होता है? 3 + 4 होता है 7, है ना। अब 7 में भी वही वैल्यू 4 ऐड कर रहा हूँ, तो 7 + 4 कितना होता है? 11। अब 11 में भी वही वैल्यू 4 ऐड कर रहा हूँ, तो वो 4 ऐड किया तो कितना हो रहा है? 15। तो आपको समझ आ रहा है इस सीक्वेंस को अगर मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूँ, इस सीक्वेंस को मेरे तरीकों से बहुत सिंपल मैनर में लिखना चाहूँ, सो 3 is 3, लेट्स कॉल इट 3, बट 7 is what? 7 is 3 + 4. आई होप यू आर रियलाइजिंग इट। What is 11? 11 is this term plus 4. तो this is 3 + 4 + 4. क्या आपको बात समझ आई? मतलब वो 4 बार बार ऐड होता चला जा रहा है। मतलब शुरू की टर्म्स तो फिक्स थी 3, अब एक बार 4 ऐड हुआ, 2 बार 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 बार 4 ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल कन्वेंशन समझाऊं, तो आपके पास एक टर्म होती है, पहली टर्म, लेट्स कॉल इट ए। तो ए को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। हम ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। ये आपको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थोड़ी सी इंट्रिकेसी समझाना चाह रहा हूँ। तो जो आपको सेकंड टर्म मिलती है उसमें आप क्या कर देते हो? एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर देते हो। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू आप ऐड कर देते हो, इसे आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। मतलब ये कॉमन डिफरेंस है ना, ये कॉमन डिफरेंस क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वैल्यू आप बार बार ऐड करते चले जा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जा रही है। जैसे आप अगली टर्म गेन करनी है तो क्या करूंगा सर? इस टर्म में डी एक बार और ऐड कर दूंगा, तो a + d में d ऐड किया तो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा a + 2d। अभी पे बात समझ आ रही है सर? अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करेंगे? a + 2d में एक और d ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा a + 3d। तो इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी और इस तरीके से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है ना। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होती है? फर्स्ट टर्म, और ये होती है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कंसिक्वेंटली ये चलती चली जाती है। और ये जो डी है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? इस बात को प्लीज गौर से सुनिएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सर नेक्स्ट टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमेशा आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर आप a + 3d में से लेट्स से a + 2d सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा? a से a कैंसिल, 3d - 2d d। अगर a + 2d में से a + d सब्ट्रैक्ट किया, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस माइंड यू एवरीवन, हमेशा कॉमन डिफरेंस होगा। यानी a + 2d में से a + d हटाए तो a से a कैंसिल, 2d - d d। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा वो कॉमन डिफरेंस डी होता है। हो गई ना ऑफ कोर्स, क्योंकि इस टर्म को वो डी ऐड किया तभी तो नेक्स्ट टर्म आई। तो इस तरह के सीक्वेंस, इस तरह के सीरीज, इस तरह के पैटर्न को जो फॉलो करता है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, इस बारे में हम कहानी को क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं वो भी समझिएगा स्टूडेंट्स।
ये सारी बातें डिस्कस करने का मोटिव इतना सा है कि इसे एज अ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रोग्रेशन में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल एज अ कंसेप्ट ये हमें यूज हो जाने वाला है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मुझसे पहले तो क्या बोला गया, ऑल इसको करने का और भी एक आसान तरीका हो सकता है, बट जितना नॉलेज अभी मेरे पास है उसके बेसिस पे अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करूँ तो क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलैटरल के सर सारे एंगल से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब मैं ऐसा बोलूँ क्या सर कि अगर एक एंगल ए होगा तो दूसरा एंगल ए प्लस डी होगा, तीसरा एंगल सर मान लेते हैं ए प्लस 3D होगा, और चौथा एंगल क्या होगा सर, चौथा एंगल ए प्लस 4D होगा। ऑल्दो और भी तरीकों से आप कर सकते थे, बट अभी मुझे इतना समझ आ रहा है तो मैं इतना कर लेता हूँ। सर ये तो बात हुई आपके सारे एंगल्स की, पर अब क्या करें सर, एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक बड़ी खास इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो क्या, वो ये दी गई है सर कि मुझे बोला जा रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है 150 डिग्री। और अगर मैं इन चारों एंगल्स को देखूं तो आई थिंक ए सबसे छोटा होगा, ए प्लस डी थोड़ा और बड़ा हुआ, ए प्लस 2D और बड़ा हुआ। I'm really sorry, this should not be a plus 3D और a plus 4D, it should have been a plus 2D और a plus 3D, है ना। इसमें करेक्शन होगा स्टूडेंट्स, क्या करेक्शन होगा कि ये जो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था a plus 2D, क्योंकि a plus D में D ऐड किया तो a plus 2D, और ये होना चाहिए था a plus 2D plus D which is a plus 3D। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि a plus 3D ये आपका जो एंगल है, ये एंगल जो है ये ग्रेटेस्ट एंगल है, क्योंकि सबसे छोटा एंगल है, थोड़ा और बड़ा हुआ है, थोड़ा और बड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा एंगल है। तो मेरे जो वेरिएबल मेथड के थ्रू मैं देखना चाह रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि a plus 3D हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल आई कैन हैव, जो कि कितना है 150 डिग्री। तो अगर मैं पहली इक्वेशन क्रिएट करूं मेरे नॉलेज के बेसिस पे, तो मुझे नजर आ रहा है कि सर जो आप कहना चाह रहे हो वो ये कि आप कहते हो आपके हिसाब से सबसे बड़ा एंगल है a plus 3D, बट उनके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा एंगल है दैट इज 150 डिग्री। सर फायदा क्या हुआ, दो वेरिएबल्स हैं, आप तो एक ही इक्वेशन बना पाए, क्या कुछ कर पा रहे हो आप। बेशक स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक प्रॉपर्टी और जानते हैं जो डायरेक्टली नहीं दी गई है बट आपको पता होती है। आपको क्या पता होता है कि सर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आई होप आपको ये बात याद है। तो क्या ये प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है, बेशक यूज की जा सकती है। तो अगर इस क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स देखो तो पहला एंगल था ए, अगला था a प्लस डी, एक और था a प्लस 2D, और एक था सर a प्लस 3D। सर ये हैं इसके चारों एंगल्स, और इनका सम कितना होता है सर, इन सबका सम होता है 360 डिग्री। आई होप ये बात आपको समझ आई है ना, इस बात से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं, है ना। बड़ी आसान सी बातें हम समझना चाह रहे हैं। और अगर इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखो कितना दिख रहा है, ए और ए, तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स ए, तो हो जाएगा 4a। और अगर और देखता हूँ तो d प्लस 2D प्लस 3D, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, दिस इज गोइंग टू बी 6D। और ये किसके इक्वल होता है सर, ये इक्वल होता है 360 डिग्री के। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी और सॉर्टेड सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक और चीज़ मैं सिंप्लीफिकेशन में कंटिन्यू कर सकता हूँ कि सर आप चाहो तो यहाँ 2 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से आई थिंक डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 2 से ही करते हैं। तो 2 से किया तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2a प्लस 3D इज इक्वल टू 360 को भी 2 से डिवाइड करना होगा स्टूडेंट्स, तो 360 को जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाता है 180 डिग्री। तो डू यू रियलाइज अब a और d में ना सिर्फ एक इक्वेशन है बल्कि एक और है। नाउ आई हैव 2 इक्वेशंस इन a एंड d। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सर यहाँ भी 3D दिख रहा है, वहाँ भी 3D दिख रहा है, तो शायद बात बन जाएगी। कैसे बात बन जाएगी, एक छोटा सा काम करते हैं सर, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट की तो ये हो जाता है -a माइनस 3D, और कितना हो जाएगा -150। तो मैंने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। और अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, है ना, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3D से 3D कैंसिल हो जा रहा है, और 3D से 3D कैंसिल होते ही 2a माइनस a कितना बचता है सर a, और जैसे ही यहाँ पे 180 माइनस 150 किया सो दैट्स 30 डिग्री। सर a की वैल्यू निकल के आती है 30, और अगर a की वैल्यू 30 आती है 30 डिग्री, और अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो कितना हो जाता है 30 को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 30। आई होप आपको दिख रहा है 150 माइनस 30, है ना। और 150 माइनस 130, आई एम रियली सॉरी, 150 माइनस कितना 30, है ना, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 120, है ना। सो दिस 3D विल बी इक्वल टू 120 विच हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि d जो आता है वो कितना आता है 120/4, और 120 को आई एम रियली सॉरी 120/3, और 120 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 का 4 टाइम्स होता है 12, तो ये हो जाता है 40 डिग्री। तो दो बहुत ज़रूरी बातें हमारे सामने निकल के आती हैं। कौन सी ज़रूरी बात है सर, एक तो क्या कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो है d, और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है 30, मतलब कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है 40 और फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 30। सर इनसे फ़ायदा क्या हुआ, अरे इन्हीं से तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो। सर क्वेश्चन इतनी आसानी से खत्म हो गया क्योंकि अब आपको क्या निकालना था, अब आपको सारे एंगल निकाले थे, और मैं जान पाया कि a 30 है और d 40 है। और सर अगर a 30 है डिग्रीज में और जो d है
वो 40 डिग्रीज है। तो शैलाई से अब सारे एंगल्स निकालना इजीली है, वर्केबल है। कैसे स्टूडेंट सोच के बताओ सर, ये कितना था 30, तो फर्स्ट एंगल कितना होगा 30, ये कितना है 30 + 40, 30 + 40 कितना होता है सर, ये हो जाता है 70 डिग्री, है ना। ये कितना होगा 30 + 40 + 40, 70 + 40, 40 40 ऐड करते जाओ ना आप, तो 70 + 40 कितना होता है सर, ये हो जाता है 110। और ये तो पता ही है ना 110 + 40 दैट्स कितना 150, और 150 तो दिया ही हुआ था ना, उसने बोला तो था, उसने बोला था आपको कि ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 150 डिग्री। तो आई होप आपके सारे एंगल्स नजर आ गए आपको, और क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि कैसे हमने निकाले। हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, कौन सी, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आई होप पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। इसी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को आई होप आपने अच्छे से समझा, इसे अच्छे से देख लीजिए। विद दैट स्टूडेंट्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम अच्छे से समझ चुके थे, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए, और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये चीज़ें काम आती हैं। जब जब आपको ये डाउट होगा, आपको लगेगा कि नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हो ये सारी बातें सच में काम की भी हैं, बिल्कुल काम की है। जो पूरा मैथ्स आप पढ़ रहे हो 11th से 12th में, ये एस्ट्रोनॉमी यानी आपके जो स्पेसशिप्स, सैटेलाइट्स, हर जगह मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो आपके ट्रिगो है या फिर आपके स्पेसशिप्स जो बनते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है, इन पर बेस्ड जो कैलकुलेशंस हैं, ये ह्यूमैनिटी को बहुत आगे लेकर गई हैं। मतलब जो ह्यूमंस ने डेवलप किया, ह्यूमंस ने जो प्रोग्रेस की है, ये इन्हीं के बेसिस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे, बट यस दीज वर वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हमने प्रोग्रेस की, जिसके बेसिस पे हमने डेवलप किया खुद को। तो यस देखो खुद तुम कि हमने कैसे चीज़ों को एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, चीज़ें कैसे रियल लाइफ में यूज़ होती हैं। तो उसी पर बेस्ड है कि एप्लीकेशन, मैं चाहूँगा कि आप एक बार स्क्रीन पॉज करें और खुद से इसे ट्राई करें। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। देखते हैं कैसे करना होगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह दे रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्या लिख रहा है वो समझो। वो बोल रहा है अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल पे एक रेल रोड कर्व को मतलब लेड आउट करना है एक सर्कुलर फैशन में, मतलब सर्कल के किसी कर्व पे, है ना, मतलब ऐसा कुछ वो कह रहा है। अभी बात समझ में आ रही है, मतलब एक सर्कल के आर्क पे वो रेल का जो रोड है, वो रेल का जो ट्रैक है, वो बिछाना है ना। फिर वो क्या करें, What radius should be used, उस सर्कल, जो सर्कुलर मोशन में, जो सर्कुलर फैशन में जो वो आर्क बनाओगे आप, जो सर्कुलर आर्क बनेगा, जो सर्कल का ही एक हिस्सा होगा, उस सर्कल की क्या रेडियस रखी जानी चाहिए, सो दैट हमें क्या इंश्योर करना है कि सर ट्रैक जो होगा ना, जो रेलवे ट्रैक बनेगा, जो पटरी जो बिछेगी, उसमें जो हमको उसकी डायरेक्शन जो चेंज करनी है, वो टेक्निकली 25 डिग्रीज होनी चाहिए। बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। और खास बात, जो डिस्टेंस है सर वो 40 मीटर्स की होनी चाहिए। मतलब आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो। क्वेश्चन है सर कि 25 डिग्री के टर्न में, 25 डिग्री के टर्न में आपको 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करवा लेनी है, तो आपको वो आर्क की लेंथ क्या रखनी होगी, है ना। आपको सॉरी आर्क की लेंथ तो दे दी है 40 मीटर्स, उस सर्कल की रेडियस क्या रखनी होगी। क्या आप ये क्वेश्चन डाइजेस्ट कर पा रहे हो। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है क्लास, मैं आपको फिर से समझाता हूँ थोड़ी और क्लैरिटी के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा विजुलाइज करो, जैसा मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि जितना अच्छे से विजुलाइज करोगे उतना अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। मान लो ये आपका एक सर्कल है, मुझे नहीं पता है सर्कल कैसे क्या जा रहा है, बट मेरा कंसर्न ये है, बस बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, मुझे नहीं पता है वो रेडियस कितनी है। मेरा कंसर्न बस ये है कि सर इस सर्कल पे जब मैं 40 मीटर्स का ट्रैक बिछाऊं, मतलब इस सर्कल पे जब मैं कहीं पर एक 40 मीटर्स का एक आर्क क्रिएट करूं, लेट्स से दिस इज दैट 40 मीटर, ये जो लेंथ है सर ये वो लेंथ है, ये लेंथ है 40 मीटर का लेंथ, है ना। तो जब मैं सर्कल पे एक 40 मीटर का आर्क क्रिएट करूं, तो इस आर्क से जो सेंटर पे, मतलब टेक्निकली मैथमेटिकली अगर मैं इसको हमारी लैंग्वेज में समझ सकूं, तो क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट that when an arc of 40 meter gets created, this arc must subtend an angle of 25 degrees on the center. आपको बात समझ आई। तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये वो क्वेश्चन है, बट उसको टेक्निकली हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं कि सर एक कर्व है, एक ट्रैक है, उसको एक सर्कल पे आर्क के फैशन में बिछाना है। पर कैसे बिछाना है सर कि 25 डिग्री में हम 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लें। तो रिक्वायरमेंट है कि आप क्या रेडियस अचीव करोगे, किस रेडियस पे काम अकम्प्लिश करोगे। क्या क्वेश्चन आपको समझ आया। बट मैथमेटिकली वो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये सब बनाने लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक फॉर्मूला लगा के हम आंसर ला सकते हैं। बट फिर भी आपको क्लैरिटी रहे, आप चीज़ें समझ पाएँ, आप समझ पाएँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, उनको इमेजिन कर पाएँ, उसको विजुलाइज कर पाएँ, उसको पिक्चराइज कर पाएँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी। अगर आप कहना चाह रहे हैं वो 40 मीटर का आर्क है और इसमें कितना एंगल सबटेंड होना है, सर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा दैट शुड बी ऑफ 25 डिग्री, ऑल्दो इट डज नॉट लुक लाइक 25 डिग्री एंगल, बट बस मैं बना देना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आए चीज़ें। तो सर 40 मीटर की लेंथ अगर एक 25 डिग्री का एक एंगल सबटेंड करती है, तो सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि सर मैं नहीं चाहूँगा कि इसको डिग्री में रखूँ। डिग्री में रखने में प्रॉब्लम क्या है समझ आई ना स्टूडेंट्स। तो डिग्री में रखने में प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि सर डिग्री में रखने से फिर वो रेडियन हमें चाहिए होता है।
याद है स्टूडेंट्स? मैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जानता हूँ हमेशा से कि सर आर्क की जो लेंथ होती है, आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या होती है सर, सर्कल की रेडियस है ना, सर्कल की रेडियस इनटू वो जो एंगल है ना, जो एंगल सबटेंड होता है, बट वो एंगल किस में होता है स्टूडेंट्स? वो एंगल होता है रेडियन में। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है, बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं चीज़ें निकालूंगा। बट इस बार क्या निकालना है स्टूडेंट्स? सर इस बार निकालनी है रेडियस, है ना। पर रेडियस निकालने से पहले मेरा प्रॉब्लम एक जो है वो ये है सर कि क्या आप 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? अब देखो, इसको हमेशा के लिए याद रख लो, सीधे सीधे मन में सोचो। मन में कैसे सोचो? देखो मैं लिख दे रहा हूँ पर इससे सोचना मन में, ऐसा बार बार नहीं लिखना है। मन में क्या सोचो सर? समझ में पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा सर? पाई बाय 180। ये दिमाग में सोचना है स्टूडेंट्स ना, पाई बाय 180। तो सर अगर 1 डिग्री इतना है तो 25 डिग्री कितना होगा सर? 25 डिग्री कितना होगा? 25 पाई बाय 180। सर बट ये सिंप्लीफाइड नहीं दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आई थिंक 5 से ही डिवाइड कर दें, 5 से ही बात बनेगी, है ना। तो अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने का एक तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से बहुत स्टूडेंट्स। मैं इसको दोनों तरफ 5 से कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ, है ना। मैं दोनों तरफ 5 से कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ। तो 5 का 25 कितना होता है? 5 टाइम्स, तो दिस इज 5 पाई डिवाइडेड बाय 5 से अगर 180 को डिवाइड किया, जब 5 से 180 को डिवाइड करना चाह रहे हो तो 5 का 18 कितना टाइम्स होता है? क्लियरली 3 टाइम्स, रिमाइंडर 3, और कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स। आई होप आपको बात समझ आई। मैं फिर से कह देता हूँ, 5 का 3 टाइम्स 15, रिमाइंडर 3, तो 5 का 6 टाइम्स 30, तो ये जा रहा है 36। तो 5 पाई बाय 36 रेडियन इज द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल वो कह रहा है 25 डिग्री, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है 5 पाई बाय 36 रेडियन। आई होप ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। तो सर अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा? सर कहानी बड़ी सुलझी हुई सी है सर। मुझे अभी जब रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड करूंगा किससे? एंगल से। और ये एंगल ऑब्वियसली आई होप बार बार बताने की अब जरूरत नहीं है, ये एंगल किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। इस बेसिस पे अगर हम आगे बढ़ें तो जो सर्कल की रेडियस मेरे पास आएगी, लेंथ ऑफ आर्क, स्टूडेंट्स याद करो आर्क की लेंथ कितनी है? वो बोल रहा था आर्क की लेंथ है सर 40 मीटर्स, ये जो आपको दिया गया था दैट वाज द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये कितनी है स्टूडेंट्स? 40 डिवाइडेड बाय एंगल। एंगल कितना है स्टूडेंट्स? याद करो सर, एंगल इज 5 पाई बाय 36। एंगल कितना है सर? एंगल है 5 पाई बाई 36। और ये किस में आने वाला है आंसर सर? ये आंसर आने वाला है मीटर में। तो ये आपका आंसर होगा, जिसे आई होप अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैंने चाहा कि मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे सोचूंगा स्टूडेंट्स? दिमाग से सोचिए। सर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा कि मैं ऑब्वियसली 40/1, तो 36 ऊपर गए, तो ये कैसा दिखेगा उसे ध्यान से सुनिए। जो रेडियस मुझे फाइनली दिखेगी वो क्या दिखेगी? ये दिख रहा है 40/5 पाई इंटू 36। आई होप आपको ये बात नजर आ रही है। और आई होप यहाँ से सिंप्लीफिकेशन आसान है, क्योंकि अगर मैं 5 को 40 की टर्म्स में देखूं तो क्लियरली कितना टाइम्स हो जा रहा है सर? 5 का 40 इज 8 टाइम्स, है ना। और अगर मैं 36 इंटू 8 करूँ तो कैसे कर लेंगे सर? 30 इंटू 8 कर लेते हैं, है ना। तो 30 इंटू 8 कितना होता है? मतलब जैसे भी करना है कर लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 30 इंटू 8 करूँ तो यहाँ पे मैं फाइनली इस रेडियस को लिखूंगा। तो रेडियस कितनी आ रही है सोच के देखो 8 इंटू 6, है ना। तो 8 इंटू 6 कितना होता है? 48। तो 48 का 8 हमारा यूनिट डिजिट, कैरी कितना? 4, है ना। 4 के साथ 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। 24 प्लस 4 इस कितना? 28। तो ये कितना हो जाएगा? 28। लेकिन बेशक सर इसके डिनोमिनेटर में एक और वैल्यू है, वो क्या है? पाई। तो 288 डिवाइडेड बाय पाई, इतना मीटर का आपको रखना होगा सर रेडियस। जब आप इतने मीटर की आप रेडियस रखेंगे तो बेशक आपका जो ट्रैक बिछेगा वो 25 डिग्री में एक 40 मीटर का टर्न ले लेगा। मतलब 25 डिग्री जैसे ही उसको घुमाओगे इस सर्कुलर ट्रैक को, तो डेफिनेटली वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। क्या आपको एक कन्वेंशन समझ आया? ये अप्रोच समझ आई, और ये समझ आए कि प्रैक्टिकली हम कैसे चीज़ें अप्लाई करते हैं। और ये कितना शानदार सा एक एप्लीकेशन था जिसने आपको क्लैरिटी दी होगी कि सर ऐसे चीज़ें होती हैं, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझने या देखने की कोशिश करते हैं। आई होप मेजरली जो 2-3 चीज़ें हमने समझी वो क्या समझी स्टूडेंट्स? हमने 2-3 ज़रूरी चीज़ें अभी तक समझी, वो इंपॉर्टेंट सी बातों को एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं। पहली बात तो ये सर कि जो पाई होता है, पाई जो रेडियन होता है, वो 2 राइट एंगल का सम होता है, दैट इज 180 डिग्री, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने अभी तक देखा। हमने 2 चीज़ें और देखी आज के, अगर सेशन को मैं कल्मिनेट करूँ, अगर मैं क्रक्स दूँ आपको, जस्ट दूँ, तो जो 2-3 चीज़ें हमने ज़रूरी सीखी, अगर मैं उनको बॉइल डाउन करूँ तो एक हमने लर्निंग ये देखी सर कि अगर किसी भी आर्क की लेंथ पता करनी है, किसी भी सर्कल के लेंथ की आर्क पता करनी है ना, लेंथ की आर्क नहीं, मतलब आर्क की लेंथ, तो वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? उस सर्कल की रेडियस इनटू उस सर्कल का उस आर्क के द्वारा सबटेंड हुआ एंगल, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। एक और खास हमने सीखा कि किसी भी सर्कल में कोई भी आर्क जब कोई सेक्टर क्रिएट करता है उन रेडियस की हेल्प से, तो सेक्टर का एरिया, है ना,
एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकाला जा सकता है, कैसे सर, हाफ इंटू उस सर्कल की रेडियस का स्क्वायर इंटू अगेन वो जो आर्क उस सर्कल पे, उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसके प्रोडक्ट से। बट ऑफ कोर्स अगेन हर बार ये बात याद रहनी चाहिए कि एंगल जो है सर उसे प्लीज रेडियन में लीजिए। आई होप ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज के क्वेश्चन में मेन हमारा कंसर्न रही। हालांकि हमने इनके आसपास काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, मोर इंपॉर्टेंटली हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए और इलस्ट्रेशंस के थ्रू काफी क्लैरिटी ली। बट आई होप मेजरली ये 3 बातें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी। आगे अगर बढ़े स्टूडेंट्स तो आई होप हम उस बात पे आते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट, जो कि इंडिया का नंबर 1 फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेड वर्जन है, ट्रायल वर्जन है, आगे जाके पेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब पूरा का पूरा कोर्स। जैसे अगर आप देखें, आप वेबसाइट पर जाओगे, आप अलग अलग कोर्सेज एक्सप्लोर करोगे, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, मतलब हर चीज़ आप देखो, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई नीट, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आप ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में कोर्सेज यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो फ्री में, है ना। अगर आप जैसे मान लो आईआईटी जेईई पर क्लिक करते हो तो आईआईटी जेईई में आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स। आप जैसे मैथ्स का सेक्शन ओपन करते हो तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आकर वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये सारी वो चीज़ें जो हम डिलीवर करते हैं। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक सबसे खास बात कि यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो, एंड सिमिलरली इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा यूट्यूब चैनल एक्सेस कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। ऑफ कोर्स थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ऐसा एक और बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट, उस पर क्लिक करके आप अपने डाउट्स प्रॉपर रिजोल्यूशन में प्रॉपर्ली क्रॉप करके एक बेहतर से रिमार्क के साथ जो एक्जैक्टली आप पूछना चाह रहे हो वो लिखकर हमें फॉरवर्ड कर सकते हो, या कमेंट में भी लिख सकते हो जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं तो, अगर, है ना। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे आपका जो चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड का, दैट वाज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तो जैसे ही आप उसे एक्सपांड करेंगे तो उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, डीपीपीज, उनकी पीडीएफ, सब कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप एक्सेस कर सकते हो, हर चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिकली आपके सामने रखी हुई है, तो बहुत अच्छे से आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो और चीज़ें आसानी से ट्रैक कर सकते हो। मतलब आप देख रहे हो, जैसे कि अगर आपने सेकंड लेक्चर देख लिया तो थर्ड लेक्चर, अब आपको पता होगा कि इसके बाद डीपीपी करनी है, फिर डीपीपी का सोल्यूशन देख लेना है, तो ऐसे पीवाईक्यू, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ प्रॉपर्ली मिलता चला जाएगा और आसानी से आप ट्रैक कर पाओगे। हालांकि यही की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे कौन से, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज है, वहाँ भी आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, यहीं बफर फ्री मोड में, यहीं पर आप फुल स्क्रीन पे आपको इसको देख सकते हो और यहीं पर आप चीज़ें आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हैं, चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं और काफ़ी हैंडी है प्लेटफॉर्म पर, है ना। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये, जो आपको क्वालिटी एजुकेशन, सोच के देखो एक बार स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई की तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवा रहा है। छोटी सी दरख्वास्त, छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, चूंकि हम इतनी आपके लिए मेहनत, शिद्दत से, पूरे लगन के साथ लगे हुए हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी सिंपल सी बात कि हमारा यकीन है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, मतलब इनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और इनसे काफ़ी मदद हो रही होगी। तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, वी फील एक्नॉलेज्ड और हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका हमें यकीन रहे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी आपको पता रहेगी। मतलब कोई भी नई बात आ रही है, कोई भी नया वीडियो आ रहा है, कोई भी नई चीज़ रिलीज हो रही है जो आपके काम की है, तो आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहोगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे। तो चीज़ों को लेकर अप्राइज्ड रहने के लिए द बेस्ट वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोच के देखो स्टूडेंट्स की एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म जो कितने सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो आप हमारी मदद करिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास कोई स्टूडेंट है, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, जो भी शख्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है, जो भी शख्स इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकता है, इससे बेनिफिट हो सकता है, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनसे शेयर करिए हमारे वीडियोज़, हमारे चैनल्स, ये सारे लिंक्स, है ना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे लोगों तक और हर एक स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा या बेनिफिट उठा पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ख्याल रखिए अपना, एंड वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।